था वो पूरी तरीके से टूट चुका है, ये देखो। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से बाइक एक्सीडेंट हुआ था। जैसे ही मैं दुकान से घर पे गया और जो भी दुकान का जो सामान था वो घर पे रख के सीधा ही बाइक लेके निकला भीम सिंह को छोड़ने के लिए। तो जैसे ही मैं स्टेशन से निकल के सीधा स्टेशन से जैसे ही मतलब बाकासा से 1 किलोमीटर दूर होटल है जहाँ पे शैतान सिंह की, वहाँ पे एक गाड़ी आ रही थी सामने से, जो कि उसकी लाइट बहुत ज़्यादा फुल थी और मतलब सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो बाइक को जैसे ही धीरे किया मैंने और सामने से जैसे गाड़ी आ रही थी तो मैंने सोचा कि मैं साइड से निकल जाऊंगा। तो उसमें क्या हुआ, ब्लैक कलर की जो छोटी सी गाय का बछड़ा था वो दिखा ही नहीं मेरे को, बिल्कुल नहीं दिखा, क्योंकि लाइट सामने जैसे पड़ती है आंखों पे तो उसकी वजह से मेरे को वो साइड में जो है दिखी ही नहीं। तो फिलहाल बहुत ज़्यादा हाथ दर्द कर रहे हैं और हाथें भी दर्द कर रही है। तो ऐसे में सामने जैसे ही गाय आई तो सीधा उसमें बाइक जो है भिड़ गई। तो भिड़ जाने के कारण वो भीम सिंह जो पीछे बैठे थे वो सीधा ही नीचे आराम से गिर गए। तो उनको सिर पे चोट भी आई है, तो उनको फटाक से सीधा जैसे ही वो गिरे उनको लगी और मैं सीधा ही बाइक लेके सीधा गाय के बछड़े के अंदर भिड़ गया। तो मैंने तो बाइक को छोड़ा नहीं, तो मतलब बाइक को मैंने गिरने भी नहीं दिया, इसलिए मतलब टाइट पकड़ी हुई थी बाइक को। और जैसे ही टाइट पकड़ी थी उसका जो भी जोर से मार पड़ी ना बाइक को, तो उसके साथ में हैंडल के जो दोनों हैंडल पकड़े हुए थे तो दोनों में जो स्पीड की वजह से यहाँ पे तनाव आया और ज़्यादा यहाँ पे तनाव आया, दोनों इस तरीके से हाथ हो गए। तो उसकी वजह से पता नहीं मसल्स अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे। तो उसकी वजह से पूरा छाती में, हाथों में, सब जगह दर्द हो रहा है शरीर के अंदर। तो आज तो पूरा दिन आराम में था और दवाइयाँ भी साथ में थी। तो दूसरे दिन आपको मैंने ब्लॉग में भी दिखाया था। तो ये देखो पूरे एक्सरे जो है निकलवाए थे। ये जो एक्सरे है दोनों हाथ के, इस हाथ के, तो यहाँ पे 1 और 2 इस दोनों जगह पे लगे थे। तो मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उसके भी एक्सरे निकलाऊं। तो अभी देख सकते हैं आप एक्सरे पूरी तरीके से जो मैंने निकलवाए थे। और साथ में ये है चेस्ट के और दोनों कंधों के साथ में, देखो यहाँ पे भी दर्द होता है और दोनों कंधों पे भी, यहाँ पे और यहाँ पे जैसे हाथ ऊपर करता हूँ तो यहाँ पे भी दर्द होता है। तो उसके लिए मैंने निकलवाए थे। तो उसमें डॉक्टर ने कहा कि 7 दिन तक आराम करना है और 7वें दिन जैसे ही जो टैबलेट्स वगैरह है वो पूरी हो जाने के बाद में फिर वापस आना है मेरे पास में। तो ऐसा कुछ कहा था मेरे को। तो अभी रेगुलरली खाना खा के सीधा दवाई लेता हूँ तो उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन बाद में दवाई का असर खत्म होते ही सीधा दर्द चालू हो जाता है। गाइस सच बता रहा हूँ कि बेड पे सोने में भी थोड़ी तकलीफ होती है, कभी इस तरफ कभी इस तरफ, लेफ्ट राइट सोना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और डॉक्टर ने खास करके ये कहा है कि वजन जो भी है भारी वस्तु नहीं उठानी हाथ में। और मेरे से तो लगभग पानी की बोतल में पानी पियो ना तो भी हाथ थोड़े ये धुलते हैं, क्योंकि मसल जो रिकवरी हो रही है उसके कारण हाथ धुलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है पानी पीने के लिए भी। फिलहाल अभी शाम के 8 बज चुके हैं तो व्लॉग अभी स्टार्ट किया है। तो आपको मैं बाइक की क्लिप इसके अंदर दिखाऊंगा, किस तरीके से जो बाइक की हालत हुई है वो भी इसमें क्लिप आपको डाल के दिखाऊंगा। तो उससे पहले अभी रूम में मैं बैठा हूँ अकेला। तो 8 बज चुके हैं, सीधा खाना खा के फिर टैबलेट लेके सो जाऊंगा। तो अभी आपको मैंने एक्सरे भी दिखा दिए और जो भी एक्सीडेंट वगैरह हुआ था उस टाइम का वीडियो मेरे पास था नहीं, तो अभी मैंने आपको बातों में बता दिया किस तरीके से कहाँ किस जगह पे एक्सीडेंट हुआ था। अभी 8 बज चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगी हुई है तो अब सीधा ही खाना खाने के लिए चलता हूँ। तो उससे पहले आपको मैं बाइक की जो है क्लिप आपको मैं पूरी दिखाता हूँ किस तरीके से बाइक का जो हाल हुआ था। काफ़ी ज़्यादा भीम सिंह को थोड़ी ब्लीडिंग हुई थी, मैंने तो सिर्फ बाइक को पकड़ के रखा इसलिए सीधा ही जोर पड़ा है और शरीर पे काफ़ी ज़्यादा अंदर की मार पड़ी है। तो मैंने बाइक को गिरने भी नहीं दिया और बाइक को स्टैंड किया और सीधा ही पहले ही भीम सिंह को पुकारा, भीम सिंह कहाँ गए, भीम सिंह गिर गए, बस इस तरीके से मेरे मन में चला था। वो बाइक को जैसे घुमा स्टैंड पे किया और सीधा ही भीम सिंह को ढूंढने गया। भीम सिंह और जो होटल पे बैठे हुए थे वो उठ के भीम सिंह को उठाया। तो सारे वारे जो भी सामान वगैरह था वो होटल भी छोड़ के भीम सिंह को दवाई करे जो भी पट्टी वट्टी करवाई। मेरे छाती में उस टाइम दर्द हो रहा था, सिर्फ छाती में हो रहा था। मैंने सोचा कि अब नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा भी नहीं है। तो मैंने क्या किया, सीधा ही दूसरे दिन उठा, मतलब उसके एक्सीडेंट के घंटे के बाद में खाना खाने के बाद में बहुत ज़्यादा दौड़, मतलब पूरे शरीर दुखने लग गया। और दुखने के कारण दूसरा दिन जैसे हुआ और दूसरे दिन निकल गया मैं डीसा। तो डीसा में भी ये सब चेकअप करवाया और पता चला कि
मसल जो है फट चुके हैं, वो अब 7 दिनों के बाद में रिकवरी शायद हो जाएंगे। और टाइम पे मैं टैबलेट्स वगैरह लेता हूँगा, जिससे उससे भी फर्क पड़ जाएगा। चलो आपको मैं क्लिप दिखा देता हूँ, फिर आपको वापस से मिलता हूँ खाना खाने के बाद। बाय गाइस, तब तक मिलता हूँ आपको क्लिप में। चलो बाइक की क्लिप देख लो आप। तो ये देखो गाइस, ऐसी हालत हो रखी है इस बाइक की। तो आप देख ही सकते हैं, इसका पूरा जो आगे वाला हेड था वो पूरी तरीके से टूट चुका है। ये देखो, ये बिल्कुल इंडिकेट कुछ नहीं बचा, इसका सब कुछ टूट चुका है। मतलब बहुत इसके पीड़ित हुई और ख़तरनाक तरीके से भीम सिंह भी गिर गए और मेरे हाथों पे भी, छाती में भी चोट आई। तो जैसे कि आपने अभी देखा बाइक की किस तरीके से हालत थी। तो रही बात परिवार वालों की, तो जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो शैतान सिंह होटल वाले थे, उन्होंने जल्द से पापा को फ़ोन किया और पापा बिना बताए घर में किसी को भी नहीं बताया और सीधा ही सिर्फ जोर से चिल्लाए कौन था। तो मेरा नाम लिया कि विनोद, तो साथ में भीम सिंह भी गिर गए। तो ऐसा सुन के वो फटाक से सीधा पहले तो जो यहाँ पे जो मंदिर का जो दरवाजा है वो धीरे से खोल के फिर धीरे से गए और जैसे दरवाजा बंद किया और वहाँ से दौड़े और मम्मी को पता चल गया और मम्मी को ऐसा लगा कि कोई गिर गया और लग गया। ऐसा कुछ सुन के मम्मी भी अंदर से और मम्मी अंदर से बिल्कुल घबरा गई और मम्मी को अंदर ही अंदर टेंशन होने लगी, जिसके कारण वो बार बार इधर उधर दौड़ने लगी। तो फिर उसके बाद में पता चला मुकेश को पता चलता ही सीधा वो गाड़ी लेके वहीं पहुंच गया हॉस्पिटल। और उसके बाद में नरेश को पता चला और नरेश को जैसे ही पता चला तो वो सीधा स्टेशन की तरफ भागा, क्योंकि उसे लगा कि वो अभी भी तक होटल पे ही है। तो जैसे ही वहाँ तक पहुँचा तो पीछे फ़ोन करके वापस से बुला दिया कि हम हॉस्पिटल में हैं, तो वहाँ पे आ जाओ। तो सारे वहीं पे आ गए और बाद में पट्टी वट्टी भीम सिंह को करवाई और उसके बाद में हम सारे सीधा आ गए घर पे और भीम सिंह यहीं पे सो गए थे। और कल शाम को 4 बजे अपने घर गए, वहाँ पे उनको पता चला कि लगी थी, बाद में पता चला। और मेरे को भी फ़ोन आया था भीम सिंह के घर से, उन्होंने भी कहा कि क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं भाई, कुछ ज़्यादा नहीं लगी, बस थोड़ा सा ही चोट लगी सिर पे, बस इतना ही कह के फ़ोन काट दिया। और उसके बाद में सीधा ही मैं डिशा पहुंच गया था और बस यही हुआ था मेरे साथ में। और इसके बाद में अब 8 बज चुके हैं, 8:30 बज चुके हैं और मेरे पास में भविंदर। तो अभी ये भी था स्टैंड पे, फ़ोन रखता था क्योंकि मेरे तो रखते ही सीधा हाथ दर्द करता है, इसलिए ये मेरे साथ में था, अभी सहायक कर रहा था। तो अभी फिलहाल इस व्लॉग को ये एंड करता हूँ। तो अभी सीधा खाना खा के टेबल लेके सो जाऊंगा। तो आई होप आज का व्लॉग जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।